हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सभी के सभी लड़कियां होते हैं, उनने जो जियो होता है उसके सभी के सभी जो साथी होते हैं उन लोगों को घेर लिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो कहती है कि तुम लोग अब हमारे सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो आप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जीवो होता है वो यान्यू की ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उसे हंसते हुए देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि ये जीव बहुत ज़्यादा हंस रहा है, इनके पास कोई ना कोई तो ट्रिक ज़रूर होगी, क्योंकि इन लड़कियों ने इसे घेर लिया है और इन पर अपनी बंदूक और हथियार से रेडी है। फिर भी ये लोग अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे या फिर कुछ भी कह भी नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि जो बटरफ्लाई वाले जो टीम के लोग हैं उन लोगों ने इन्हें कुछ ना कुछ तो दिया होगा, उन्हें शायद एक और कार्ड तो नहीं दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जियो होता है वो कहता है कि अपने साथियों से अब तुम दोनों को अपनी स्ट्रेंथ को कम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इन लोगों को अपने आप को वीक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तियान जेन और जो जेंगयू अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लो, अब इनके सामने अपनी स्ट्रेंथ को कम दिखाने का टाइम ख़त्म हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो तियानजेन होता है और जो जेन्यू होता है वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग के सामने जो तियानजेन होता है वो अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज़ करता है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और जो उसकी बॉडी होती है वो भी चेंज होने लगती है और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। और फिर जो तियानजिन होता है वो कहता है कि मैं कब से इन शब्दों का वेट कर रहा था, जब जीवुए वो जब इस वर्ड को कहता था तब मेरे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। जीवुओ ने मुझे कहा था कि अपनी शक्ति को ज़रा कंट्रोल में रखो, इनके सामने अपने आप को वीक दिखाओ और फिर ही ये अपने आप की जो शक्ति है वो हमें दिखाएंगे और इनके सभी के सभी लोग हैं वो बाहर आ जाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो तियानजिन होता है वो कहता है कि अब तुम लोगों को बचने का कोई भी चांस नहीं है, अब मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ से तुम लोगों पे हमला करूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो तियानजिन होता है उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है और फिर वो यांग फैंग पे अटैक कर देता है। पर जो यांग फैंग होता है वो उस अटैक को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ओ इसकी स्किन तो अब पहले से बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने फायर ब्लेड को ऑन करता है और उस तियानजिन के जो हाथ होता है जिससे वो पंच मार रहा होता है उसी हाथ पे वार करता है, जिससे जो तियानजिन होता है उस पे हाथ पे जो उसकी तलवार होती है यांग फैंग की वो लग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो तियानजिन होता है उसके बॉडी पे उसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, क्योंकि जो यांग फैंग की तलवार से उसे कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है। और जो तियानजिन होता है उसे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर जो तियानजिन होता है वो कहता है कि तुम्हारी जो तलवार है उससे तो सिर्फ मुझे गुदगुदी हो रही है, मुझसे इसे इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारी तलवार अब तुम्हें नहीं बचा सकती, अब मैं ज़रूर तुम्हें मार दूंगा, अब मेरी शरीर है वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और अब तुम्हारी तलवार भी मुझे नहीं काट सकती, पर तुम्हारी तलवार मुझे गुदगुदी ज़रूर कर रही है। और जो तुम्हारी तलवार है वो लेवल 4 पे है, तब भी ये तलवार किसी भी काम में नहीं आएगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो ये देख के तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि इसकी स्किन बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है, जो मेरा फायर ब्लेड है उससे इस स्किन को एक खरोच भी नहीं आया, मेरा जो फायर ब्लेड है उसके हाथ पे पूरी तरह से लगा था, फिर भी जो मेरे फायर ब्लेड से उसके हाथ पे एक छोटी सी स्क्रैच भी नहीं आ गई, इसकी स्किन तो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं। और फिर हमें बाकियों का सीन दिखाया जाता है जो जेन्यून होता है वो अपनी छोटी सी जगह से एक नई तलवार को बाहर निकालता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो जेन्यून होता है
वो अपनी जो तलवार होता है उसे बाहर निकाल लेता है और उस तलवार में अपनी जो सुपर पावर होती है, जो शैडो की होती है, उस पावर को यूज़ करते हुए जो डुआंजू होते हैं उस पे अटैक करने के लिए जाने लगता है। और जो डुआंजू होती है वो खड़े होके सिर्फ देख रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो कहती है कि ओह नो, धत तेरे की, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है और ये हम पे अटैक करने वाला होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ओवन होती है वो जो अपनी बर्फ की जो सुपर पावर होती है उसे यूज़ करके जो झेंगुन होता है उस पे अटैक कर देती हैं। पर जो झेंगुन होता है उसे इस बर्फ के अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो आसानी से सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो झेंगुन होता है वो सभी अटैकों को डॉज करते हुए जो डुआंजू होती है और जो ओवन होती है उन दोनों के सामने आ जाता है। और फिर अपना जो ब्लेड होता है उसे निकालता है और उन दोनों पे अटैक कर देता है। और फिर में दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ तो ग्रीन ग्रीन आ चुका होता है और उस तलवार को रोक देता है। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।